ये दिलचस्प कहानी है एक अक़ाब की, जो बादलों को चीरता हुआ कुकाफ की चोटियों पर पहुंच गया और एक आबशार के बड़े से पत्थर पर बैठ गया और खूबसूरती के मनाजिर को देखकर इसमें महव हो गया। एक सिरे से दूसरे सिरे तक की सामने तस्वीर खुली रखी थी। कहीं पर झीलें और उनके आसपास दरख्तों के फूलों से लदे हुए बाहर की पोशाक में रौनक अफरोज हैं। कहीं पर समंदर खफगी से अपने माथे पर बल डाले हुए है। अक़ाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मैं तेरा कहाँ तक शुक्र अदा करूं? तूने तो मुझे उड़ने की ऐसी ताकत दी है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं है जहाँ मैं पहुँच ना सकूँ। मैं फितरत के मंजरों का लुत्फ़ ऐसी जगह बैठकर उठा सकता हूँ जहाँ किसी और की पहुँच नहीं। इतने में एक मकड़ी उस पत्थर पर आ पहुँची। एक मकड़ी इसके पास बैठी हुई थी। अक़ाब को बहुत हैरत हुई कि ये मकड़ी इतनी ऊंचाई पर कैसे आ गई। अक़ाब, तुम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो। तुम ये ना समझना कि दुनिया में फकत तुम ही बड़े हो। तुम इस सरबुलंदी पर कैसे पहुंच गई, जबकि परिंदे भी जिन्हें तुझसे ज्यादा उड़ने की ताकत है यहाँ तक पहुँचने का हौसला नहीं करते। तुम तो कमजोर हो। क्या तुम रेंग कर यहाँ आई हो? मकड़ी ने जवाब दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं। तो फिर यहाँ कैसे आई? जब तुम उड़ने लगे थे तो मैं तुम्हारी दुम से लटक गई और तुमने खुद मुझे यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन मैं यहाँ अब तुम्हारी मदद के बगैर नहीं ठहर सकती और इसलिए मेरी गुजारिश है, तुम अपने आप को बेकार बड़ा ना समझो। इतने में एक तरफ से हवा का झोंका आया और इसने मकड़ी को उड़ाकर जमीन पर गिरा दिया। मेरा ख्याल है आपको भी मुझसे इत्तेफाक होगा। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो मकड़ी से बहुत ज्यादा मुशाबे हैं। ऐसे लोग बगैर किसी काबिलियत और मेहनत के बगैर किसी बड़े आदमी की दुम में लटककर बुलंदी पर पहुंच जाते हैं और फिर ऐसा सीना फुलाते हैं कि गोया खुदा ने इनको अक़ाबों की सी ताकत बख्शी है। मगर ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि कोई ज़रा फूंक दे और वो फिर ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। बच्चों, इसमें यही सबक है कि अपनी मेहनत पर इतराना चाहिए, दूसरे की मेहनत पर नहीं।